यह एक छोटे से गांव की कहानी है जहां पर लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और खुशियां बांटते हैं। गांव के बुजुर्ग लोग बच्चों को अपनी पुरानी बातें सुनाते हैं, जिससे गांव की संस्कृति और परंपराएं उनके दिलों में बसती हैं। सुबह सुबह किसान आपस में मिलकर अपने खेतों से फसल काटते हैं और एक परिवार के सदस्यों का मिलन उन्हें एकता का अनुभव कराता है। एक युवा लड़की अपने दोस्तों के साथ मिलकर रंग बिरंगी पतंग उड़ाती है और पूरी गांव की खुशियां एक जश्न में बदल जाती हैं। सांझ के समय गांव के लोग नदी किनारे बैठकर एक दूसरे से कहानियां साझा करते हैं, जबकि बच्चे अपने खेल में मग्न होते हैं। एक बुजुर्ग महिला पारंपरिक हथकरघा पर कपड़े बुन रही है, जिससे गांव की सांस्कृतिक विरासत के सफर को दर्शाया जाता है। यह कहानी है दो सबसे अच्छे दोस्तों की, जिनका नाम सारा और अजय है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा समय बिताना पसंद करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, सारा और अजय के बीच का प्यार गहराता जाता है और वे अपनी भावनाओं को समझने लगते हैं। एक दिन अजय ने सारा को अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया और उसे एक प्यारा सा तोहफा देने के लिए तैयार हो गया। जब सारा ने अजय के इजहार को सुना तो उसके दिल में खुशी का एक नया एहसास जाग गया और उसने उसे अपने जज्बात का इजहार करने का साहस दिया। अब सारा और अजय एक नई परिभाषा के साथ अपने रिश्ते को जीने लगे, जहां दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया। प्यार में डूबे हुए वे अपने नए रिश्ते को पूरी तरह से अनुभव करने लगे और हर पल को एक खूबसूरत याद बना दिया। आली और हमजा बचपन के दोस्त थे। दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ा, एक ही गाली में खेला और हर राज एक दूसरे से शेयर किया। लोग कहते थे इन दोनों की दोस्ती तोड़ना नामुमकिन है। जवान होने पर आली शहर चला गया अपनी पढ़ाई के लिए और हमजा गांव में ही खेती संभलने लगा। दोनों की बात कम होने लगी, लेकिन दिल का रिश्ता वैसा ही था। एक दिन आली को खबर मिली कि हमजा बहुत बीमार है। वो सब काम छोड़कर गांव भाग आया। हॉस्पिटल के बेड पर हमजा हल्का सा मुस्कुराया, पता था तू आएगा। आली ने उसका हाथ पकड़ के कहा, मैं जिंदगी के हर मोड़ पर तेरे साथ था और आखिरी मोड़ पर भी रहूंगा। थोड़े दिन बाद हमजा ने दुनिया छोड़ दी, लेकिन आली ने उसका सपना पूरा किया। गांव में एक लाइब्रेरी बनवाई जहां बच्चे फ्री पढ़ सकें, क्योंकि हमजा हमेशा कहता था इल्म सबसे बड़ा तोहफा है। उस लाइब्रेरी के दरवाजे पर एक बोर्ड लगा था, दोस्ती का असली मतलब। साथ निभाना हर वक्त। एक छोटे गांव में आरिफ नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी का था, कपड़े पुराने थे लेकिन सपने बड़े। उसकी माँ गांव के लोगों के कपड़े सिलती थी और पिता खेतों में मजदूरी करते थे। आरिफ के पास पढ़ाई के लिए ज्यादा सामान नहीं था, ना अच्छी किताब, ना बिजली, ना ही एक प्रॉपर स्कूल बैग। लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी मशाल जल रही थी, मैं अपनी जिंदगी बेहतरीन बनाऊंगा। रोज शाम को जब सूरज ढलता, आरिफ अपने घर के बाहर पुरानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठता। उसके हाथ में एक फटी हुई किताब होती और एक दिया जो उसकी माँ ने तेल बचा के जलाया होता। गांव के लोग अक्सर हंसते, आरिफ इतनी मेहनत करके क्या होगा, हमारे जैसे मजदूर ही बनोगे। लेकिन आरिफ बस मुस्कुराता और कहता, अगर मेहनत बिजली है तो सपने मेरा बल्ब। दिन महीने साल बीते, आरिफ ने गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का एग्जाम दिया और टॉप किया। पूरी पढ़ाई फ्री हो गई। उसन इंजीनियरिंग। यह कहानी है रोहन और समीर की, जो सबसे अच्छे दोस्त हैं। एक दिन वे कैफे में बैठे थे और मजेदार चुटकुले शेयर कर रहे थे। रोहन एक मजेदार कहानी सुनाते हुए अपने हाथों से इशारे कर रहा है। समीर पूरी तरह से कैप्टिवेटेड है और उसकी बातें सुन रहा है। फिर अचानक रोहन ने एक नाटकीय चेहरा बनाया और समीर को फिर से हंसी का दौरा पड़ा। रोहन ने अपनी आंखों से हंसी का आंसू पोंछा, जबकि समीर पेट पकड़कर हंस रहा था। तब समीर ने अपनी कुर्सी में पीछे की ओर झुककर गंभीर होने का नाटक किया और रोहन को चौंका दिया। रोहन अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर से हंसने लगते हैं। समीर एक चतुर मुस्कान के साथ उसके पास झुकता है और कुछ मजेदार कहता है। यह कहानी एक युवा जोड़े की है जो एक खूबसूरत पार्क में बैठे हैं। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और एक दूसरे के साथ बिताए गए वक्त की खुशी का आनंद ले रहे हैं। वे धीरे धीरे एक समुद्र तट पर चलते हैं, जहां सूर्यास्त की सुनहरी किरणें पानी पर बिखरने का दृश्य प्रस्तुत करती हैं। उनकी बातचीत में खुशियां और प्यार बसा है,
जैसे कि यह पल कभी खत्म न हो। वे अपने घर में आरामदायक सोफे पर बैठे हैं, जहां एक रोमांटिक फिल्म देख रहे हैं। उनकी आंखों में प्यार झलकता है और यह पल उनके बीच की गहरी बंधन को दर्शाता है। वे एक छोटे से कैफे में बैठे हैं, जहां वे एक मीठा डेजर्ट साझा कर रहे हैं। उनकी हंसी और दोस्ती का यह पल उनके रिश्ते की मिठास को बयां करता है। यह कहानी 5 सबसे अच्छे दोस्तों की है, जो एक दूसरे के साथ हर पल जीते हैं। एक दिन उन्होंने एक साहसिक यात्रा पर जाने का फैसला किया, जिससे उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। रात में वे एक कैंपफायर के चारों ओर इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने अपनी यादें साझा की और अपने संबंधों को और गहरा किया। समुद्र तट पर उन्होंने मजेदार खेल खेले और एक दूसरे के साथ समय बिताया, जिससे उनकी खुशी और भी बढ़ गई। एक खास दिन पर उन्होंने एक जन्मदिन पार्टी मनाई, जिसमें दोस्तों की खुशियां और यादें ताजा हो गईं। जब मुश्किल समय आया तो उन्होंने एक दूसरे का सहारा बनकर अपनी दोस्ती की असली ताकत को दर्शाया। एक और अद्भुत यात्रा पर जाने के लिए उन्होंने एक सड़क यात्रा का आयोजन किया, जो उनके बीच की बंधन को और मजबूत करेगी। यह कहानी प्रिया और अंजलि की है, जो स्कूल में सबसे अच्छे दोस्त हैं। प्रिया और अंजलि हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करती हैं, चाहे वह पढ़ाई हो या खेल। वे खेल कूद में भाग लेकर अपने दोस्ती के बंधन को और मजबूत करती हैं और एक दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा आगे रहती हैं। जब उन्होंने अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया तो सभी ने उनकी मेहनत और दोस्ती की सराहना की। शाम को जब सूरज ढलता है, वे अपनी दोस्ती की खूबसूरत यादों को शेयर करती हैं और एक दूसरे के लिए हमेशा रहने का वादा करती हैं। स्कूल उत्सव के दौरान प्रिया और अंजलि ने मजेदार खेलों और स्वादिष्ट खाने का आनंद लिया, जिससे उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। सांस्कृतिक दिन पर प्रिया और अंजलि ने अपने अपने कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे उनके जीवन में एक नया रंग भर गया। यह कहानी उन दोस्तों की है जो एक साथ मिलकर अद्भुत यादें बनाते हैं। इस तरह के अनुभव उनकी दोस्ती को और भी मजबूती प्रदान करते हैं। जब वे एक साथ होते हैं तब हर पल विशेष बन जाता है। इन लम्हों को वे हमेशा याद रखते हैं और यह उनकी दोस्ती को और मजबूत बनाता है। इस तरह के अनुभव उनकी जिंदगी में खुशियों का रंग भरते हैं। हर जगह की अपनी कहानियां होती हैं और वे इन्हीं कहानियों को अपने दिलों में बसा लेते हैं। यह संगीत और उत्साह की दुनिया में उनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। इन पलों में वे न सिर्फ खुशियां खोजते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ रहकर मजबूत रिश्ते भी बनाते हैं। हर नए अनुभव के साथ उनकी दोस्ती और मजबूत होती जाती है। इन रोमांचक लम्हों में वे जीवन की सच्ची खुशियां खोज लेते हैं। प्राकृतिक सुंदरता में वे समय बिताते हुए अपने संबंधों को और मजबूत बनाते हैं। साझा किए गए अनुभवों की महक से उनकी दोस्ती और भी मधुर हो जाती है।